अब देखो इसमें हम लोग कल क्लास क्या ले रहे हैं, तो हम लोग ले रहे हैं यूजीसी नेट का क्लास है ना। यूजीसी नेट का क्लास है। और यही वाला इक्वल है किसका, जेट का। इसमें ये हमारा है पेपर वन। पेपर वन। पेपर वन में कौन सा यूनिट ले रहे हैं, तो यूनिट नंबर वन है। उसका क्या नाम है यूनिट वन का, टीचिंग टीचिंग एप्टीट्यूड है। ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड में अभी हमारा चल रहा था क्या, आज हमारा चलेगा योग ना। तो योग कहाँ से आ रहा है, तो तुम्हारा देखो थ्री पिलर्स ऑफ एजुकेशन से आ रहा है। थ्री पिलर्स ऑफ एजुकेशन। तो थ्री पिलर्स ऑफ एजुकेशन में पहला वाला क्या है बताना। फिलोसफी, फिलोसॉफी। दूसरा वाला क्या है, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी है दूसरा वाला। और तीसरा वाला क्या है, सोशियोलॉजी। सोशोलॉजी। तो फिलोसफी क्या बताता है कि शिक्षा हमें क्यों देनी चाहिए। साइकोलॉजी बताया कि शिक्षा हमें कैसे देनी चाहिए। कैसे और सोशियोलॉजी बताया कि शिक्षा हमें क्या देनी क्या चाहिए। देनी चाहिए। तो जब क्यों है तो क्यों से कुछ जन्म हो रहा है, तो किसका जन्म हो रहा है बताना। अवधारणा का, उसकी धारणा। अवधारणा की। तो अवधारणा का जन्म हो रहा है, तो वहां से क्या क्या अवधारणा का जन्म हुआ, तो पहला नंबर में क्या पढ़ा दिए थे हम लोग। आदर्शवाद, अच्छा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। पहला वाला था आदर्शवाद है ना। दूसरा प्राकृतिकवाद, और प्रकृतिवाद, तीसरा वाला क्या प्रयोजनवाद, था, प्रयोजनवाद, प्रयोजनवाद। प्रयोजन चौथा वाला क्या था, अस्तित्ववाद, अस्तित्ववाद पांचवा वाला क्या था बताना। योग, योग दर्शन योग दर्शन है ना। जी। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक किसका है बता सकती हो। ये सब पाश्चात्य वाला आया, किसका आया, ये सब में पाश्चात्य, पाश्चात्य दर्शन आ रहा है। और ये वाला किसका आ रहा है बता सकती है, ये भारतीय दर्शन। भारतीय दर्शन आ रहा है। तो योग हम लोग बहुत कुछ जान चुके थे ना, उसका परिचय, योग कहाँ से आया, कैसे आया, क्या हुआ, योग के पहले क्या क्या, सांख्य है, योग है, ये सब। तो अब हम लोग, जी। अब खाली, अब आज का क्लास खाली योग से रहेगा है ना। आज का क्लास हमारा क्या रहेगा, योग से रहेगा। योग से। हम लोग योग को शुरू कर दे रहे हैं। तो देखो योग में सबसे पहले जान लो कि भारतीय दर्शन के अनुसार, लिखते जा हमारे साथ साथ है ना। भारतीय दर्शन के अनुसार योग क्या है, योग क्या है भाई बता सकती है। मन की वृत्तियों को मन नियंत्रित की करने की एक कला है। प्रवृत्ति को नियंत्रित करने की कला, ये सब लिखवा दिया नियंत्रित क्या? जी से लिखा है। जी सर। नियंत्रित करने की क्या है एक, कला कला। है। तो हम आठ को लिखवा दिए तुम लोगों को। हाँ सर। जी सर। अच्छा आठ को लिखवा दिए। ना। तो आठ को हो गया, तो सबसे पहला वाला क्या है बता सकती है। यम है, यम। यम है, ठीक यम। है। तो इसी को ना अष्टांग योग बोला गया है। अच्छा ठीक है, तो अष्टांग, जी सर। जी सर अष्टमी। अष्टांग योग बोला गया, तो अष्टांग योग क्या है, अच्छा ठीक है। तो अष्टांग योग में कौन कौन सा घटक होगा, पहला वाला क्या होगा बताना, यम, यम। यम। दूसरा वाला क्या होगा बताओ, नियम, नियम। नियम, यम। तीसरा वाला क्या होगा बताओ, आसन, आसन, आसन। आसन। चौथा वाला क्या होगा, प्राणायाम, प्राणायाम। प्राणायाम। यहाँ से ले लो, पांचवा नंबर में क्या होगा बताओ, प्रत्याहार, प्रत्याहार। प्रत्याहार। छठा नंबर में क्या लिखवाया था बता सकती है, धारणा। तुम लोग लिखी है ना, कॉपी में धारणा। लिखी हो ना। जी सर। जी सर। लिखे हैं सर। सातवां नंबर में क्या होगा बताना, ध्यान, ध्यान, ध्यान। ध्यान। और आठवां नंबर में समाधि, क्या होगा बताना, समाधि, समाधि। समाधि। इसी को ना अष्टांग योग बोला गया है।
जी जी सर। जी टांग अगर बोला गया है तो अब हम लोग देखेंगे क्या। अब हम लोग थोड़ा सा यम को देखेंगे। किसको देखेंगे? पहला नंबर में क्या है? यम यम को देखेंगे, है ना। यम है। यम। जी तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो योग हो गया हमारा सबसे पहले। अच्छा, तो यम, पहले तो हम लोग यम से ही कर लेते हैं क्या। कुछ कुछ आइडिया किसी को जी कि सर। यम जी क्या सर। होता है? योग में पहला वाला होगा हमारा यम। पहला वाला क्या होगा हमारा? यम। यम, है ना। तो यम हम्म। का क्या अर्थ है बताओ? नहीं पता हम्म, सर। यम का अर्थ है संयम। संयम। यम है संयम। क्या? अच्छा। ये क्या है? संयम है ना। संयम। हाँ, जी। संयम को ही बोलते हैं यम। संयम का मतलब क्या होता है? यम यम। होता है। धैर्य धैर्य नहीं। तो संयम मतलब धैर्य रहना ना। हाँ, संयम का मतलब, संयम मतलब धर्म वाला ही संयम। संयम का मतलब क्या है? धर्म वाला है ये। तो संयम तो क्या क्या में करना है? अच्छा ठीक है, तो धैर्य बोल रही थी। तो धैर्य नहीं होगा। धैर्य नहीं होगा। अभी बताते जा रहे हैं, सब क्लियर हो जाएगा। खाली जो हम लिख रहे हैं उसको तुम कॉपी में लिखते जाओ, है ना। जी जी। तो संयम क्या करता है बता सकती हो? यह बाहरी जगत के साथ हमारे व्यवहार को क्या करता है बता सकती है? अनुशासित करता है। जी अनुशासित करता है। करता है। इससे कितने प्रकार होते हैं? कितने प्रकार होते हैं? इसके 5 प्रकार होते हैं, है ना। तो 5 प्रकार होते हैं, तो कौन कौन सा 5 प्रकार होगा? हल्का फुल्का कोई भी। पहला होगा हमारा अहिंसा। पहला वाला होगा क्या हमारा? अहिंसा। अहिंसा। अहिंसा को हम लोग क्या बोलेंगे बता दो? नॉन वायलेंस। देखो, अभी तो हम बताए थे कि यम का मतलब संयम है। अब कोई तुमको चांटा पे जी चांटा मारे जा रहा है, तो तुम हाथों से बोले थे उसको धैर्य बोलेंगे, ठीक है, तुम धैर्य समझो। या उसको संयम समझो कि वो तुमको चांटा मार रहा, तुम गाली नहीं दे रही हो बदले में, उसको नहीं पीट रही बदले में। तो हम्म। अच्छा, अब अहिंसा आ गया। तो अहिंसा का क्या मतलब होता है? अब जरा बताना क्या होता है अहिंसा। हिंसा न करना सर। हाँ बोलो। किसी को नहीं मतलब मारना, हिंसा हिंसा। न अच्छा, हिंसा नहीं करना। करना। हाँ। तो हिंसा करने में क्या होता है? चोट कहाँ पे लगता है? दिल पे कि शरीर पे? शरीर पे। शरीर पे। हाँ। तो ठीक है, हम यहाँ पर एक चित्र बना रहे हैं। ये हो गया हमारा बाबू। ये क्या हो गया हमारा? बाबू हो गया। अब बाबू तुमसे मांग रहा है क्या? मोटरसाइकिल मांग रहा है। बाबू तुमसे क्या मांग रहा है? मोटरसाइकिल। और बाबू के जी अंदर में क्या लगा हुआ है? बाबू के अंदर में एक दिल लगा हुआ है। दिल तो बन जाओ दिल ही जैसा। ये क्या है हमारा? उसका हृदय है। ये क्या है हमारा? जी। हृदय। हृदय का हृदय। मतलब क्या हो गया? ये दिल न है, हृदय है। जी अब सोचो, बाबू तुमसे मोटरसाइकिल मांगा यानी बाइक मांगा है। तुम्हारा बच्चा जो है उसका नाम रखे हैं बाबू, है ना। तो बाबू हम्म क्या मांगा तुम्हारे से कि एक नया वाला बाइक दे दो। और नया वाला बाइक तुम उसको नहीं दी। नहीं दी, है ना। तो नहीं दी तो उसका हम्म। क्या दुखेगा बता सकती हो? तो दिल दुखेगा। दिल दुखेगा। अब बताना, शरीर पे छड़ी मार देती वो ज्यादा अच्छा था, बशर्ते कि दिल नहीं हाँ। होना चाहिए। तो ज्यादा हिंसा कौन हुआ? शरीर शरीर पे चोट मार देना कि दिल पे चोट मार ज्यादा देना? ही का दिल। दिल का। दिल वाला ना दिल का हो टूट गया। कर। तो तुम जी कह रहे थे कि हिंसा नहीं करना अहिंसा होता है, यानी किसी को नहीं पीटेंगे। अरे भैया, नहीं पीटेगी तो खाली शरीर वाला चोट थोड़ी होता है। अहिंसा का मतलब क्या हो गया?
अहिंसा का मतलब अब समझा रहे हैं, अहिंसा का मतलब पहला नंबर में क्या आएगा तुम्हारा? पहला नंबर आएगा मन से किसी को दुखी नहीं करो। दूसरा नंबर में क्या आएगा हम्म बताओ? सोचो क्या होगा? किसी का मन के अलावा और क्या तरीका है जिससे तुम उसको हिंसा करती हो? चलो हम बता देते हैं। मान लो रासमनी गई है अपना हॉस्पिटल में ड्यूटी करने, और इसके साहब आएंगे और रासमनी को बोलेंगे कि रासमनी, तुम आज से खाली झाड़ू ही लगाओगी और कुर्सी पे नहीं बैठोगी, हमारे सामने में जमीन में बैठोगी। तो रासमनी को वो आता तो समझ। रासमनी तो वो कुछ डिमांड नहीं की थी, लेकिन रासमनी का दिल फिर भी दुख गया। कैसे दुख गया? उसका बोली सुन करके। हम लोग किसी को गाली गाली किसमें आता है? गाली सुनने से उसको तकलीफ होता है। तो गाली क्या चीज में आएगा? हम्म वचन में ना आएगा? तो ये भी तो एक हिंसा का रूप हो गया कि नहीं हो गया? बता सकती हो? हम्म किसी को गाली से दे दो तो वह कैसे लड़ाई झगड़ा करने लगता है, यानी वो भी तो हिंसा का रूप है। यानी कि हमको मन से किसी को नहीं दुखाना चाहिए, हमको वचन से भी किसी को नहीं दुखाना चाहिए। नहीं क्या दुखाना खाली चाहिए। मन और वचन ही होता है क्या, कि और कुछ हो रहा नहीं है इसमें? होता है इससे। तुम लोग लगता है नींद नींद में है। तीसरा हो गया कर्म। नहीं नहीं सर। तीसरा हो गया नहीं हमारा कर कर्म से। यानी कि पहला नंबर में डाल देंगे अगर भी हम लोग, तो अहिंसा क्या हो गया? तो अहिंसा का मतलब कि हमको किसी को भी मन से नहीं दुखी करना चाहिए, हमको किसी को भी वचन से दुखी नहीं करना चाहिए, और साथ ही साथ हमको किसी को भी अपना कर्म से दुखी नहीं करना चाहिए। नहीं इसका करना चाहिए। इसका मतलब है कि अहिंसा का मतलब खाली शारीरिक चोट पहुंचाना होता है क्या? नहीं 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 कर अहिंसा का मतलब सिर्फ शारीरिक चोट नहीं ना है पहुंचाना। शारीरिक नहीं चोट पहुंचाना नहीं है, बल्कि नहीं क्या क्या होना चाहिए? तो बल्कि यहाँ पे थोड़ा कलर हम लोग चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे होगा बल्कि मन से, मन, वचन और मन मन वचन और कर्म कर्म से कर्म किसी को भी कष्ट नहीं देना। कर्म से किसी को भी क्या नहीं देना, बता सकती हो? कष्ट। कष्ट नहीं देना हाँ, चाहिए। कष्ट नहीं देना क्या कहलाता है? अहिंसा अहिंसा। अहिंसा। अहिंसा अब देखो, इसी को अहिंसा कहलाता है। हम लोग योग के बारे में पढ़ रहे हैं, तो योग में सबसे पहला क्या आता है? यम आता है। तो कोई पूछेगा कि यम क्या है, तो यम का मतलब है संयम। हमको संयम रखना है। तो संयम किसमें रखना है? तो संयम का मतलब है कि हमको बाहरी जगत के साथ, ये साथ लिखे हैं, समझे? ये तुमको नहीं दिखाई देगा। थोड़ा सा हिंदी का हैंडराइटिंग मेरा उतना खराब नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे खराब हो गया। यहाँ पर लिख रहे हैं बाहरी जगत के साथ। बाहरी जगत के साथ मतलब रासमनी अपना हॉस्पिटल में गई है, इसका बॉस है इसके सामने में, तो इसका बॉस हो गया बाहरी जगत, और रासमनी हो गई स्वयं की। अब बॉस बोल रहा रासमनी तुम खाली झाड़ू लगाएगी और खाली जमीन में बैठेगी, हम ही लोग कुर्सी में बैठेंगे। तो रासमनी अपने बॉस के साथ झगड़ा कर लेगी। क्यों झगड़ा कर लेगी? अगर यह संयम का सहारा नहीं लेगी। लेकिन अगर रासमनी संयम का सहारा लेती है, तो वह अपने बॉस को न तो मन से गाली दे रही है चुपके चुपके, एक होता है ना चुपके चुपके गाली देना मन ही मन में, तो वह मन से भी नहीं दे रही हाँ है, भी नहीं दे रही है, और कर्म से भी नहीं दे रही है। तब यासमुनी क्या करी? संयम की। तो संयम भी अपने आप में एक योग होता है। संयम यानी कि खुद में धैर्य रखना, संयम रखना, वो तो सबसे बड़ा योग है। तो संयम कर रही है, यानी वह कौन सा अवस्था में? अभी वह यम की अवस्था में है। किस अवस्था में है? यम की अवस्था में। समझ रहे हो? सम ऊपर ऊपर जा रहा है। जी नहीं से समझ समझ गए रहे सर। हैं।
समझा पाने में हम सफल हो रहे हैं ना? जी 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 सर। अच्छा ठीक है। तो ये तो अभी हमारा यम का प्रकार है ना, तो यम का प्रकार में पहला हो गया अहिंसा। यानी कि अहिंसा भी हम्म, हमारा एक तरह का संयम है। अब आ जाए यम का प्रकार में का दूसरा ना आएगा। तो जी अब जी सर। चल रहा, देखो हेडिंग लिख लेना है। हाँ, ये हेडिंग हमारा योग है ना? योग में अभी हमारा क्या हाँ चल रहा है पहला नंबर में? यम। यम यम है तो यम कितने भाग में बटा है, बता सकती है? पाँच। तो नहीं पता था। पांच बार। हाँ, इसके 5 प्रकार में बटा है। तो 5 प्रकार में जी। बटा है। अब हम लोग क्या ऐसा करेंगे, पहला नंबर में क्या था? पहला नंबर अहिंसा। था अहिंसा। यम। हाँ यम था ना पहला नंबर में? अब देखो दूसरा नहीं सर, यम तो हम अहिंसा अहिंसा था है ना। ना। सॉरी सॉरी अहिंसा है सॉरी, ना हाँ सर? ठीक ठीक। तो एक मिनट रुक जाओ। पहला नंबर में इसको अहिंसा कर दो। पहला नंबर में जो है हमारा, अच्छा। कलर अहिंसा। से नहीं दिखेगा सर। अच्छा, तो कलर चेंज कर देते हैं, उसमें क्या है। दूसरा नंबर में आओ, तो दूसरा नंबर में हमारा जो यम है उसका नाम क्या हो सकता है, बता सकती है? ओके। सत्य। सत्य। अच्छा देखो, अब सत्य, तो तुम बोलोगे कि यम के प्रकार में सत्य क्या हो गया? तो देखना, अभी हम फिर से लिख रहे हैं। यम का मतलब होता है क्या? संयम। यम का मतलब संयम। जी। संयम है ना? तो यम का जी। प्रकार यानी यम का प्रकार। तो संयम का प्रकार में सत्य। सत्य भी इसका प्रकार है, बता सकती हो? यम यम संयम का के प्रकार है। यानी यम का कौन सा प्रकार है? सेकंड वाला प्रकार है ना? सेकंड जी प्रकार है। अब देखो कैसे। सत्य, तो सत्य को क्या बोलेंगे? सत्य को इंग्लिश में बता सकती है? ट्रू। ट्रू का मतलब क्या होता है, ट्रू बताओ? हम्म। ट्रू का, अच्छा यहाँ ट्रू पे ट्रूथनेस डाल दो। क्या डाल दो? ट्रूथनेस। डबल ऐसा है ना? अच्छा ठीक है। तो सच क्या होता है? तो सच क्या होता है का मतलब, देखो कि अगर देख कहीं पे लड़ाई झगड़ा हो रहा है ना, दो आदमी मिलकर लड़ाई झगड़ा किया 2 रुपया के लिए, तो भीड़ जाएगा तो कान में बोलेगा अरे दो नहीं, वो ना 5 रुपया का लड़ाई कर रहा था। फिर तीसरा आदमी बोलेगा नहीं, 5 रुपया तो नहीं था, उसका घर का भी मामला था। फिर चौथा आदमी बोलेगा घर का भी मामला नहीं था, उसका फलाना फलाना से भी बात था। तो तिल का ताड़ बनते हुए देखे हो कि नहीं देखे हो, बताओ? हाँ देखिए। सर। जी सर। देखे हो ना? तो देखो, तुम सच क्या होता है, देखो कैसे संयम का यह प्रकार है। हम यहाँ पर लिख रहे हैं जैसा देखा। जैसा देखा। देखिए। क्या तुम वैसा ही दूसरे को बताते हो? नहीं। नहीं। बढ़ा चढ़ा कर चढ़ा के तो बताते बताते। हैं, मिर्च मसाला लगा के बढ़ा बताते हैं कि नहीं बताते हैं? तो जैसे। संयम का मतलब है कि तुम जैसा देखी हो वैसा ही बयान करो। अगर वैसा बयान कौन करेगा? जिसको स्वयं में संयम होगा। लेकिन दुनिया मजा लेना हाँ। चाहती है। मजा लेना चाहती है तो देखेगा कुछ और दूसरे को बताएगा कुछ, बोलेगा कुछ। बोलेगा कुछ। तो अच्छा ठीक है, तो ये तो हमारा संयम का तो कोई इशारा दे दिए कि सत्य क्यों होता है। सत्य में पहला तो दे दिए कि जैसा देखा वैसा ही तेरा काम है बताना। और दूसरा वाला बताओ सत्य क्या होगा? चलो हम ही बता देते हैं, शायद ये सब गाइड में नहीं दिया होगा। दिया है गाइड में क्या? नहीं सर, नहीं नहीं दिया है। दिया। जैसा देखा जैसा सुना। अरे वाह वाह, कौन बोली है ये? हम सर। तुम जैसा सुनी हो अपने कान से वैसा फिर दूसरे को सुनाती हो क्या? नहीं। नहीं। नहीं सर। मिर्च मसाला हम लोग का आदत हो गया, शामिल हो गया। हम लोग संयम नहीं कर पाते, थोड़ा बढ़ा चढ़ा के सुना देते हैं दूसरे को कि हाँ वो तो तेरे बारे में ऐसे बोल रही थी। तीसरा वाला आ जाओ। ये तो दूसरा हो गया। तीसरा और क्या हो सकता है?
जैसा देखा जैसा सुना। हाँ, जैसा बोला। जिससे बोला तो कहा, वही हो। बोला या कहा। जैसा समझा। समझा। जैसा समझा का मतलब, मान लो तुम अपने परिवार में गई हो, अपने पति के घर में गई हो, मतलब पति का जो बहन है ना उसके घर में गई हो, 100 किलोमीटर दूर है। तो तुम्हारा पति तो जाहिर सी बात अपनी बहन का तारीफ ही करेगा कि मेरी बहन बहुत अच्छी है, हाँ। बहुत अच्छी है ना। अब तुम गई हो अपनी पति की बहन के यहाँ। अब तुम्हारे जी। पति की बहन जो कि ननद लगेगी, तेरा सेवा सत्कार बहुत अच्छा से की, तुम समझ रही है ये तो हमारा सेवा कर रही है। लेकिन जब पति तुम्हारे से पूछे, बताओ मेरी बहन ठीक से ख्याल रखी ना तुम्हारा, तुम बोले क्या ठीक से ख्याल रखी, जैसा बोलते थे वैसा तो कुछ नहीं रखी। तो तुम जैसा समझ रही हो, क्या वैसा हम लोग दूसरे को समझाते हैं क्या? नहीं। नहीं। नहीं सर। जैसे मान लो हम ही लोग जाते थे कोचिंग में एडमिशन लेने के लिए, तो पटना में तो बहुत सारा कोचिंग था ना। अचानक से तो एडमिशन नहीं हम्म। लेते थे, डेमो क्लास ज्वाइन करते थे। 10 ठो डेमो क्लास ज्वाइन किए हैं, इसमें से अगर किसी एक में हमको पसंद है तो हम चाहते थे मेरा सारा दोस्त भी वहीं पे ही एडमिशन ले। अगर हमारा घर से नजदीक है तो दूसरा कोचिंग बेहतर होता था, हमको जाने से लगता था कि यह ज्यादा अच्छा पढ़ा रहा है, लेकिन घर से हमारा दूर है। तो हमारा दोस्त पूछते था कौन सा दिवाकर ज्वाइन करोगे। अरे वो वाला हम नहीं ज्वाइन करेंगे, वो फालतू है, हम फलाना वाला अच्छा अच्छा लग रहा है, वही ज्वाइन करेंगे। यानी यहाँ भी संयम काम आता है। हम लोग जैसा समझते हैं, दिल में फीलिंग होता है, वैसा हम लोग व्यवहार में नहीं लाते हैं। करते तो हैं। संयम का मतलब, दूसरा वाला संयम का मतलब क्या हो गया हमारा, या सॉरी, यम का दूसरा प्रकार क्या होगा, सत्य। सत्य का मतलब क्या सत्य। समझो, सत्य का मतलब है कि जैसा देखो वैसा दिखाओ, जैसा सुनी हो वैसा सुनाओ, और जैसा तुम समझी हो वैसा दूसरे को समझाओ, उसको समझा। वैसा ही प्रकट करो। कब तक प्रकट करो? जब तक कि उससे किसी का नुकसान ना हो। आवाज जा रहा ना है हो। मेरा? जी। आवाज जा रहा है मेरा? हाँ सर। हाँ सर। सर। अच्छा, तो हल्का सा एक हाँ लाइन सर। लिख देते हैं इसको। तो सत्य भी संयम का यानी यम का एक सेकंड प्रकार है। तो सेकंड प्रकार है का मतलब कि जैसा सुना, इसको दूसरा कलर से लिख दे रहे हैं, इसको लिखते जाओ हमारे साथ, है ना। अर्थात हम्म। जैसा देखा। अरे 38 मिनट हो गया है क्या? इस, या, यानी कि जैसा देखा, देखा यहाँ पे लिखो सुना या समझा गया है, उसे वैसा ही प्रकट करना चाहिए। उसे वैसा ही प्रकट प्रकट करना करें। चाहिए, बशर्ते वह किसी के अहित में ना हो। अहित में ना। ना हो। अगर अहित हो रहा तो तुम बदल दो, लेकिन अगर अहित नहीं हो रहा तो जैसा देखी हो, सुनी या समझी उसको वैसे ही तुमको क्या करना चाहिए, प्रकट करना चाहिए। लिख लियो इसको। जी जी। सर। जी सर। ठीक है, तो हम दूसरा सर। लिंक भेज रहे हैं, उसको क्लास ज्वाइन करो, है ना। जी। दूसरा लिंक भेज रहे हैं, उसको ज्वाइन करना क्लास को।